हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अर्थव्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। कृषि आधारित ये टॉपिक है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए सरकार ने कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहल की हैं। इसको हम 6 नंबर में या हम 15 नंबर में किस प्रकार से लिखेंगे वो मैं बताती हूँ आपको। दोनों ही तरीके से ये आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। और फ्रेंड्स, जो ये क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं ये मेरे अर्थशास्त्र के जो नोट्स हैं उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। कल आपको ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था से संबंधित, कृषि से संबंधित जितना भी प्रश्न बनेगा वो आपको अर्थशास्त्र के पेड ग्रुप में दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप आगे बढ़ने से पहले चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा मेंस का नोट्स लेना चाहते हैं इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आपको ये दिख रहा है, देखिए किस प्रकार से आंसर फ्रेम करती हूँ मैं, इसी प्रकार से आंसर फ्रेमिंग का आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। बहुत से लोग व्हाट्सएप पे मुझे पूछते हैं कि नोट्स का रिव्यू दे दीजिए, तो जो आप नोट्स में देख रहे हैं वही मेरे नोट्स का रिव्यू है, यही नोट्स सेम आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कि सूचना तकनीक, मतलब अब देखिए जो कृषि है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान समाज है। बिना कृषि के, बिना गांव के हम तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि हम खाद्यान्न उत्पादन में पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है। अगर कृषि को हम ज़्यादा उन्नत बनाएंगे तो हमारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो उन्नत होगी। तो सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें सूचना तकनीक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो विकसित देश हैं उनके पास उन्नत तकनीकें हैं जिसके कारण वो कृषि को ज़्यादा विकसित कर पाए हैं। तो सरकार द्वारा इसी क्षेत्र में सीधा किसानों को जोड़ा जा रहा है ताकि किसान भी तकनीक से जुड़ें और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पाएँ और खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा पाएँ। तो चलिए देखते हैं हम लिखेंगे कैसे इसको। तो सबसे पहले हम इंट्रो देंगे। देश का विकास गांव से होता है। यदि भारत को उन्नत करना है तो हमें गांव को भी खुशहाल करना होगा, गांव को भी विकसित करना होगा, गांव को भी उन्नत करना होगा। इसके लिए हमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना होगा, जिसमें सूचना तकनीक एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो अनेक रूपों में आरंभ की गई है। अगर हमें हमारे देश का विकास करना है तो हमें गाँवों का विकास करना होगा, और गाँव का विकास करने का अब सबसे महत्वपूर्ण तरीका, क्योंकि अगर हम परंपरागत ढांचे पर रहे तो वही कृषि की स्थिति पुराने जैसी रहेगी, क्योंकि विकसित तकनीकों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है और गाँव के लोग जो हैं तकनीकों को उतने आसानी से नहीं समझ सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या सुविधाएं आरंभ की गई है। सबसे पहला है किसान पोर्टल। अब ये किसान पोर्टल किसके द्वारा फ्रेंड्स, जो मेरे नोट्स होते हैं देखिए आप इतना इजी लैंग्वेज में लिखे होते हैं। हर एक टॉपिक को पॉइंट वाइज में इस प्रकार से फ्लो चार्ट में बता देती हूँ ताकि आपको एक एक लाइन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी आप पढ़ें तो अच्छे से समझ में आए, जब भी आप रिविज़न करें तो अच्छे से समझ में आए। इसके बाद अगर आप मेरे नोट्स ले लेते हैं फिर भी आप मुझसे जुड़े रहते हैं मेरे पेड ग्रुप के माध्यम से, वहाँ मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके के आंसर्स घुमा घुमा के क्वेश्चंस देती हूँ। कोई भी एक टॉपिक से अलग अलग प्रश्न बना के आपको देती हूँ, उनके आंसर्स प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी पेपर में आंसर आए तो आप उसको कर पाएँ। इसी प्रकार से हमारा टेस्ट सीरीज़ जो चलता है वो भी मैं इसी प्रकार से देती हूँ, इन्हीं टॉपिक में से आंसर घुमा के, और साथ में आंसर सीट भी इसलिए प्रोवाइड कराती हूँ ताकि आपके पास उन आंसर्स का कलेक्शन भी हो जाए। और ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल फ्री रहती है अगर आप हमारा पूरा पैकेज लेते हैं। पूरे पैकेज वालों के लिए टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। तो किसान पोर्टल सबसे पहले किसके द्वारा, ये आपका 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। किसान पोर्टल किसके द्वारा आरंभ किया गया? कृषि किसान मंत्रालय द्वारा, कृषि कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको आरंभ किया गया। क्या करता है ये? किसानों को बीज, उर्वरक, मूल्य, बीमा, भंडारण, सरकारी योजना की जानकारी किसान पोर्टल पे जाके, ये जैसे किसान को पता करना हो कि ये बीज कहाँ पे मिलेगा, कैसा है, ये उर्वरक कहाँ से मिलेगा हमको, इसकी कीमत क्या है, या बाजार का मूल्य
कहाँ पे कितना चल रहा है, हमको बीमा किस फसल का कैसा मिलेगा, कैसे हमारे पास पैसा आएगा, कैसे हम किसी चीज़ का भंडारण कर सकते हैं, और सरकारी योजनाएं कोई अगर किसानों के लिए आई हैं तो इस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं। ये किसान को जागरूक बनाने की एक पहल है। नेक्स्ट है आपका एम किसान मोड पोर्टल। एम से याद रखिएगा, ये मौसम से संबंधित पोर्टल है। तो किसानों को पहले ही मौसम कैसा होने वाला है, क्योंकि हमारा जो किसान है वो पूरी तरह से मौसम पे डिपेंड रहता है। मौसमी फसलें होती हैं हमारी, तो वर्षा की पहले ही हमको जानकारी मिल पाए, तो ये जानकारी हमें इस पोर्टल के द्वारा उपलब्ध होती है। तो किसान यहाँ पे जाकर एम किसान पोर्टल पर जाकर मौसम संबंधी जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट है आपका फसल बीमा पोर्टल। फसल बीमा पोर्टल क्या करता है कि जीपीएस के माध्यम से ये फसल की बर्बादी का अनुमान लगाता है कि कितनी फसल बर्बाद हुई है, और उसके अनुसार शीघ्र बीमा राशि उपलब्ध कराता है। तो इस प्रकार से फसल बीमा पोर्टल क्या करता है, फसल की बर्बादी का आकलन करके शीघ्र बीमा राशि उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है आपका पूसा कृषि मोबाइल ऐप। पूसा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहाँ का ऐप, उन लोगों के द्वारा ये डेवलप किया गया ऐप है। इस एप्लीकेशन से किसान ये जान सकता है कि इस संस्थान से डायरेक्ट जुड़ सकता है, और वहाँ से जो नई नई तकनीकें हैं किसानों से संबंधित, फसलों से संबंधित, प्रौद्योगिकी से संबंधित, उनकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसके द्वारा? पूसा कृषि मोबाइल ऐप के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल क्या है? ये ई नाम पोर्टल जो है ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। ये पोर्टल बहुत ज़्यादा चलन में है। किसान इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, क्योंकि क्या करता है ये कि भारत में जितनी भी मंडियां हैं ये सबको एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है, और देश भर में जितने भी कृषि क्षेत्र हैं उनको एकल मार्केट, एकल बाजार उपलब्ध कराता है, ताकि किसानों को जो उपज हो उनका अच्छे से अच्छा उनको दाम मिल सके। एक ही जगह पे मार्केट में आपको सब चीज़ मिल पाएंगी, तो आप अपनी जो रेट है उसको खुलकर रख पाएंगे, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और लोगों तक भी अच्छी से अच्छी चीज़ पहुंच पाएगी। तो ई नाम पोर्टल कृषि क्षेत्र में एक एकीकृत बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है आपका ई पशु हाट पोर्टल। ई पशु हाट पोर्टल क्या है कि हम पहले क्या होता था, कोई जानकारी नहीं होती थी तो गाय भैंस खरीद लिए, किसी दूसरे से खरीद लिया है, क्योंकि किसानों को जानकारी नहीं होती थी कि कैसी नस्ल की गाय है, कैसी नस्ल की भैंस है। तो ई पशु हाट पोर्टल के जरिए आप देसी नस्ल की गायों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, भैंसों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उनको वहाँ पे खरीद सकते हैं, वहाँ पे उनको बेच सकते हैं। तो ई पशु हाट पोर्टल इसलिए है। नेक्स्ट है आपका किसान कॉल सेंटर। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, इसमें क्या होता है कि जैसे किसान है, उसको कोई समस्या आ रही है, कुछ पूछना है उसको, फसल उत्पादन से संबंधित समस्या है, फसल को बोने से संबंधित समस्या है, कोई बीज से संबंधित समस्या है, तो वो किसान कॉल सेंटर में एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है। वहाँ पे आप कभी भी फ़ोन लगा के अपनी समस्या का किसान समाधान ले सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है कि किसान अपने घर बैठे बैठे कोई भी समस्या का समाधान ले सकता है। तो किसान कॉल सेंटर कृषि अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण वरदान साबित हुआ है। तो इनके ये जो जितने भी हमने पहल पढ़ी है, इनके कारण कृषि परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया है, और आधुनिक तकनीक का प्रयोग इसके द्वारा संभव हो पाया है। सो फ्रेंड, ये आपका जो नया वाला सिलेबस है, नए सिलेबस में कृषि सबसे फर्स्ट टॉपिक ही दिया गया है, और वहाँ पे ये आपका शब्द 200 शब्दों में आएगा, तो आपको इसको लिख देना है। 250 शब्दों में थोड़ा एलोबरेट करके लिख देना है। और अगर ये केवल 6 नंबर में आता तो या 5 नंबर में आता तो आपको क्या करना है, ये जो पोर्टल बने हुए हैं इनके केवल नाम लिख देना है आपको, एक फ्लो चार्ट बना के। जैसे ये फ्लो चार्ट पूसा मोबाइल ऐप, ई नाम मोबाइल ऐप, किसान कॉल सेंटर, पशु हाट मोबाइल ऐप। तो इस प्रकार से आपको उनको 6 नंबर या 5 नंबर में आना है, तो आप इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का क्वेश्चन। आज
शाम को मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें मैं अपना एथिक्स के जो नोट्स हैं, ये नोट्स का मैं आपको ये 3 नोट्स आपको, ये इसकी सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध नहीं है, ये हार्ड कॉपी में उपलब्ध है। इसका आपको एक पूरा ये दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र के जो टॉपिक हैं वो पूरे मिलेंगे, इसमें भ्रष्टाचार भी रहेगा और पूरा सिलेबस कवर रहेगा 2019 और 2020 का। इसके अलावा ये केस स्टडी की एक आपको फाइल मिलेगी जिसमें सभी प्रकार की केस स्टडी मिलेंगी। इसके साथ आपको एक पेपर 4 पूरा एथिक्स का एक 3 मार्कर प्रश्नोत्तरी मिलेगी। इसमें 300 प्रश्न रहेंगे 3 मार्कर के। पूरा का पूरा पेपर 4 केवल 1000 रुपये में मिलेगा। इसके साथ आपको व्हाट्सएप का एक पेड ग्रुप भी मिलेगा। तो ये केवल कुछ ही समय के लिए ऑफर है जिसमें आपको केवल 1000 कुरियर के साथ लिया जा रहा है। 15 तारीख के बाद ही आपको इसमें कुरियर चार्ज अलग लगेगा। तो अगर आप पेपर 4 के नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत सारे रिव्यू में दे चुकी हूँ इसके क्वेश्चंस का, और पूरा का पूरा एक साथ रिव्यू मैं आज शाम को आपको दूंगी, तो आप देख कर इसको ले सकते हैं। ये मेरे पूरा पैकेज है, ये पूरी आपको 23 फाइल्स मिलेंगी। इसमें 3 मार्कर अलग रहेगा जो अभी इनमें शामिल है। अगर आप अलग से 3 मार्कर लेना चाहते हैं तो वो अलग मिलेगा, और अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो आप आज ही बुकिंग कर सकते हैं। आपको जहाँ पर भी आप भारत में रहते होंगे आपको वहाँ पे कुरियर के द्वारा ये डिलीवर हो जाएगा। फ़ोन पे या गूगल पे आप करेंगे, आप मुझे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और अपना एड्रेस सेंड करेंगे, 2 से 3 दिन में आपके घर पे ये डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। और आपको जो डॉकेट नंबर है दे दिया जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका कुरियर कहाँ पे है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।